हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि चैप्टर 3 से रिलेटेड है। चैप्टर 3 इज़ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका जो सेकंड सेक्शन था दैट इज़ ब्लैक एरोप्लेन, इसी के हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। इसी का जो फर्स्ट सेक्शन है जो सेगुल से रिलेटेड चैप्टर है उसके एमसीक्यूज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोग से मिस हो गया तो उसे भी देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर या पोइट्री का बनता है कि उसके लेखक कौन है। तो उसी प्रकार से ब्लैक एरोप्लेन के लेखक कौन हैं? लियाम ओ फ्लैटी, फ्रेडरिक फोर्सेथ, रॉबर्ट फ्रोस्ट या वाल्ट वाइटमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लियाम ओ फ्लैटी। नहीं होगा, आप लोग को डाउट हो रहा होगा, ये हो सकता है, लेकिन ये सीगुल वाला जो चैप्टर है जो आपने पढ़ा, जो पक्षी उड़ने से डरता था, उसका है लियामो फ्लैटी। तो ब्लैक एरोप्लेन का क्या है? फ्रेडरिक फोर्सेथ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक फोर्सेथ। क्वेश्चन नंबर 2, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश, यानी फिर इन द ब्लैंक्स है कि पायलट जो उड़ान भर रहा था वो कहाँ से कहाँ तक की उड़ान भर रहा था। ठीक है, फ्रांस टू इंग्लैंड या इंग्लैंड टू फ्रांस या फ्रांस टू इटली या फिर इंग्लैंड टू रशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रांस टू इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फ्रांस से इंग्लैंड की वो उड़ान भर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। आपने देखा कि पायलट का जितने भी जहाज़ में इंस्ट्रूमेंट थे वे सारे काम करना एक एक करके बंद कर दिए थे। तो सबसे पहले बोल रहा है, ठीक है, स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, सबसे पहले क्या खराब हुआ? रेडियो, फैन, कंपास, गियर लीवर। ठीक है, द राइट आंसर इज कंपास। 4, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे। लेखक ने जब अपने सामने जो है पूरे एकदम बहुत भयानक तूफान, आंधी तूफान वाले बादलों को देखा जो माउंटेन की तरह प्रतीत हो रहे थे, तो उसने किस स्टेशन पर अपना कंट्रोल स्टेशन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की? इंग्लैंड, अमेरिका, पेरिस या फिर ही डिडंट कांटेक्ट एनी, या फिर उसने किसी से भी संपर्क नहीं किया। तो इसका राइट आंसर है पेरिस। ठीक है, उसने किस कंट्रोल स्टेशन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की? पेरिस कंट्रोल स्टेशन पर उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द लुक्ड लाइक black mountain standing in front of me across the sky, what looked like black mountains। ठीक है, ये देखिएगा टेक्स्ट बुक की हूबहू लाइन है, looked like black mountains standing in front of me across the sky। ठीक है, यानी मेरे सामने आसमान पर एकदम ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे। तो क्या ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे, यही आपको बताना है। व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ऑप्शंस क्या क्या हैं? वो ब्राउन माउंटेन्स थे जो उसे ब्लैक माउंटेन्स दिख रहे थे, या फिर ब्लैक माउंटेन्स ही थे, या फिर ब्लैक एरोप्लेन था जो उसे ब्लैक माउंटेन की तरह दिख रहा था, या फिर स्टॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, यानी आंधी तूफान वाले बादल। 6, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग। उस प्लेन का नाम क्या था जो पायलट उड़ा रहा था? ठीक है, किंगफिशर नाम था, डकोटा DS-088, फ्लाई क्राफ्ट DS-66 या फिर बोइंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डकोटा DS-088, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग, सी एनीथिंग, हियर एनीथिंग, स्पीक एनीथिंग, रिकॉल एनीथिंग। यानी लेखक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था, बोल नहीं पा रहा था, या कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पहला वाला ही ऑप्शन, दैट इज सी। उसे कुछ भी अपने सामने, क्योंकि जो स्टॉर्म थे, स्टॉर्म क्लाउड्स, वो एकदम ब्लैक माउंटेन्स, काले पहाड़ की तरह दिख रहा था, और उसके सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज पायलट्स डिसीजन आफ्टर सीइंग द ह्यूज स्टॉर्म। उतने विशालकाय जो बादल थे, काले बादल, उसको देखने के बाद जो है लेखक ने क्या डिसीजन लिया, क्या निर्णय लिया? स्टॉप द फ्लाइट, अपनी उड़ान को रोक देगा, गो बैक टू पेरिस, वापस पेरिस लौट जाएगा, या फिर डिसाइडेड टू पास थ्रू, या फिर जो ह्यूज स्टॉर्म है उसके उससे बीचों बीच गुजर जाएगा,
या फिर डिसाइडेड टू जंप फ्रॉम द एरोप्लेन, या फिर उसने डिसाइड किया कि वो एरोप्लेन से जंप कर जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर है क्या, उसने, आप लोग को पता चल गया होगा आंसर, उसने क्या डिसीजन लिया, दैट इज डिसाइडेड टू पास थ्रू। ठीक है, कि वो मैंने डिसाइड किया कि वो गुजरेगा। ठीक है, उन बादलों से के बीच में से ही गुजरेगा। 9, द पायलट वांटेड टू हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है, लेखक जो है वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, विथ हिज फैमिली, परिवार के साथ, एट पेरिस या फिर पेरिस में, या फिर एट फेमस रेस्टोरेंट, कोई किसी फेमस रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का विथ हिज फैमिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वह अपने परिवार के पास पहुंचना चाहता था और उन लोगों के साथ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करना चाहता था। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाई द पायलट कॉल्ड इट ए ब्लैक एरोप्लेन। लेखक ने उस एरोप्लेन को ब्लैक एरोप्लेन क्यों कहा। बॉडी कलर ऑफ द एरोप्लेन वॉज ब्लैक, क्योंकि उस प्लेन का, ठीक है, जो दूसरा प्लेन था उसका जो बॉडी कलर था वो ब्लैक था, या फिर नाइट वॉज वेरी डार्क, या फिर रात बहुत अंधेरी थी जिसके कारण वो काला दिख रहा था, या फिर द पायलट वोर ब्लैक ड्रेस, या फिर उस पायलट ने जो है ब्लैक ड्रेस पहने हुए थे, या फिर लास्ट ऑप्शन बिकॉज ऑफ नो लाइट्स ऑन विंग्स, या फिर उस एरोप्लेन के पंखों पर, डैनों पर किसी भी प्रकार का कोई लाइट नहीं था। आपने देखा होगा एरोप्लेन उड़ता है तो जो लाइट्स होते हैं वो जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ नो लाइट्स ऑन विंग्स, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिकॉज ऑफ नो लाइट्स ऑन विंग्स। ठीक है, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को सारे 10 MCQs इस चैप्टर के ब्लैक एरोप्लेन के क्लियर हो गए होंगे। फ्यूचर में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे, तब तक आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एडविस पवन। थैंक यू।